आप सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हो जाएगा ना में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम बहुत सी मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सिस्टम के बारे में वीडियो बना चुके हैं और शायद आपने वो वीडियो देखी भी हो। बट अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है और आप सभी मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। और आप गौर करेंगे कि उनमें से बहुत सारे सिस्टम एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं। लाइक अगर बॉक्सिंग की बात करें तो ये हैंड स्ट्राइकिंग बेस्ड होती है, जूडो ग्रैपलिंग थ्रोइंग बेस्ड होती है और टेक्वांडो और कराटे में किक्स का मोस्टली यूज होता है। बट अगर बात करें एक रियल फाइट की तो उसमें हर चीज की जरूरत पड़ सकती है। अगर सीधी भाषा में बोले तो अपोनेंट को जल्दी से जल्दी चित करना होता है, चाहे कैसे भी। इसी बात को समझकर हाइब्रिड मार्शल आर्ट के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने लाने वाले थे फादर ऑफ मॉडर्न मार्शल आर्ट ब्रूस ली। अगर आप मार्शल आर्ट में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपने ब्रूस ली का नाम जरूर सुना होगा। वो एक मूवी स्टार के रूप में तो जाने जाते ही हैं, साथ ही साथ मार्शल आर्ट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए भी वो बहुत याद किए जाते हैं। और इन्होंने मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सिस्टम पे की गई अपनी रिसर्च को एकजुट किया और उसे नाम दिया जीत कुंडू, द वे ऑफ इंटरसेप्शन फिस्ट। ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में आत्मरक्षा के लिए विंग चॉन लर्न किया और इसकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रैंड मास्टर यिप मैन से ली। वैसे हम विंग चॉन पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आप भी विंग चॉन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन पे दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग सीखी और अपने स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियन भी रही और इसी बीच इन्हें मार्शल आर्ट की काफ़ी अच्छी समझ होने लगी। जब वो यूएस आए और हायर डिग्री की पढ़ाई करने लगे तब उन्होंने वहाँ मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और उन्होंने देखा कि अन्य मार्शल आर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पे चाइनीज़ मार्शल आर्ट सिखाया जाए। तब उन्होंने वहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। और एक बार जब ब्रूस ली का एक्सीडेंट हुआ था और वे बेड रेस्ट पे थे तो उन्होंने मार्शल आर्ट की बारीकियों पे ध्यान दिया और मार्शल आर्ट की एक फिलॉसफी को जन्म दिया जिसे आज जेकेडी के नाम से जाना जाता है। तब उन्होंने अन्य मार्शल आर्ट पे भी रिसर्च की थी और उन्होंने पाया कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में जो काटा फॉर्म्स होती हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वे ये मानते थे कि रियल फाइट में सेम सिचुएशन नहीं होती है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि रियल फाइट में कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने सारी मार्शल आर्ट की अच्छी अच्छी चीज़ों को कंबाइन करके एक डेडली मार्शल आर्ट फिलॉसफी दी और 9 जुलाई 1967 को उसे नॉन क्लासिकल फॉर्म ऑफ कुंफू का नाम दिया, जिसमें उनका कहना था कि मार्शल आर्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमल एफर्ट में मैक्सिमम इफेक्ट हो और वो भी बहुत तेजी से। बाद में 10 जनवरी 1996 को ब्रूस ली फाउंडेशन ने इसका नाम जून फैन जीत कैंडो रखा जो कि उनके नाम पे था। जेकेडी को ब्रूस ली ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये जेकेडी प्रैक्टिशनर को बहुत क्विक और फास्ट बनाती है। जेकेडी में ली ने स्टांस, फुटवर्क, स्ट्रेट लेग, नॉन टेलीग्राफिक पंच, इकोनॉमी ऑफ मोशन पे बहुत फोकस किया है और साथ में टॉप हिट्स, लो किक्स, ऑब्लिक किक्स, ग्रोइंग किक्स और फिंगर जैब जैसी डेडली स्ट्राइकिंग टेक्निक्स पे भी फोकस किया है। साथ साथ 5 ऑफेंसिव टेक्निक को भी एक्सप्लेन किया है जिस पर हम बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। ली ने इस सिस्टम को स्ट्रीट फाइट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है क्योंकि वहाँ पे एक गलती पे भी खेल खत्म हो सकता है, तो वहाँ पे बहुत तेजी से रिएक्शन करना होता है जो कि जेकेडी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेडी एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी के हर पार्ट का वार्म अप कितना जरूरी है। ब्रूस ली का मानना था कि वार्म अप ऐसा होना चाहिए जिससे लंबे समय तक किया जा सके और बॉडी धीरे धीरे वार्म अप। इसीलिए वे हिंदू बैठक और दंड को एक अच्छी एक्सरसाइज मानते थे। प्रॉपर पोस्चर पे ली ने बहुत अधिक जोर दिया है, इसीलिए वार्म अप हो या किसी स्ट्राइक की प्रैक्टिस उसे प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी है। जेकेडी में बेसिक स्ट्रेच और वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद बेसिक पंच, किक्स, कॉम्बोज की प्रैक्टिस की जाती है। मिरर प्रैक्टिस, पैड, मिड और सैंडबैग प्रैक्टिस भी की जाती है और साथ ही साथ जेकेडी की स्पेशल ड्रिल भी की जाती है जिसमें इंटरसेप्ट करके अपोनेंट को चित करने की प्रैक्टिस की जाती है। साथ ही साथ ग्रैपलिंग और टैपिंग जैसी चीजों पे भी खासा ध्यान दिया जाता है और अंत में स्पायरिंग सेशन में इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इनका यूज किया जाता है और अपने अपोनेंट को चित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रूस ली एक सुपरस्टार और मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर थे। उनका अपना ही एक स्टाइल था। उनकी स्पीड इतनी थी कि उस समय के कैमरा भी उन्हें कैप्चर नहीं कर पाते थे
उन्होंने मूवीज में एक्शन सीन्स को एक नया व्यू दिया और आज भी लोग उन्हें कॉपी करते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली की जेकेडी फिलॉसफी स्ट्रीट फाइट में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फिंगर जैब, थ्रोइंग किक जैसी डेडली टेक्निक इसे और भी ज्यादा डेडली बनाती हैं। आज बहुत सी मूवीज जेकेडी और ब्रूस ली पर बन चुकी हैं और एंटर द ड्रैगन जैसी मूवीज ने तो फैंस के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी। अगर बात करें गेमिंग की तो टेकन सीरीज में लॉ का फाइटिंग स्टाइल भी जेकेडी ही है और ये कैरेक्टर ब्रूस ली के काफी करीब है। काफी एनिमेज में कैरेक्टर्स का फाइटिंग स्टाइल भी जेकेडी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी बैलेंस, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम इंक्रीज करने के अलावा बहुत से अन्य कारणों से जेकेडी लर्न करते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे ही मार्शल आर्ट की अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्शल आर्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए जय हिंद।